हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.6 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इन फिगर डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेन्यूज। डी जो पॉइंट है ये हमारी हाइपोटेन्यूज एसी के ऊपर बना हुआ है ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट बी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। ध्यान देना, अगर ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बना हुआ है तो दूसरी तरफ भी परपेंडिकुलर ही बनेगा। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 डिग्री की होती है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि 90 + 90 180 डिग्री बनाते हैं। फिर बोला गया है बी डी परपेंडिकुलर ए सी पे, डी एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी पे। तो ये इधर 90 है तो ये भी 90 होगा। डी एन ये परपेंडिकुलर है ए बी पे तो ये भी 90 डिग्री होगा। प्रूफ करना है डी एम स्क्वायर, डी एम यानी कि ये वाला इक्वल है डी एन इंटू एम सी, इसके इक्वल है। डी एन स्क्वायर इक्वल है डी एम इंटू ए एन के। देखो, अगर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया ना, सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी की तरह एग्जैक्टली है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट भी फोकस करना है, सेकंड उसका सिमिलरली हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमारा जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, डी एम ऑल्सो परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें टू प्रूफ करना है। पहला पार्ट डी एम का स्क्वायर डी एन इंटू एम सी, सेकेंड डी एन का स्क्वायर डी एम इंटू ए एन। ये बात प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं लूँगा पहले ट्रायंगल। देखो डी एम आ रहा है ना, डी एम, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया सी डी बी। इन ट्रायंगल बी डी सी बोलो या सी डी बी बोलो, एक ही बात है। बी डी सी ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। डी, ये बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि एम है, डी एम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी थ्योरम 6.7 की। तो थोड़ी सी मैं 6.7 थ्योरम बता दूं, इसको मैं पहले ही ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो बनने वाले 3 ट्रायंगल, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये खुद, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसको हमने थ्योरम 6.7 के अंदर प्रूफ करवाया है। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए, यूजिंग थ्योरम 6.7, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डी एम है वो परपेंडिकुलर बनाया गया है बी सी पे। तो जो ट्रायंगल बी एम डी होगा, बी एम डी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एम सी के। देखो ये वाला ट्रायंगल बी एम डी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा इस वाले के, डी एम सी के। ठीक, अब जैसे मैंने इनको नाम लिखा है, पहला ट्रायंगल है बी एम डी, ये वाला, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया बी एम डी। सिमिलरली जो डी एम सी है इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, डी एम सी। अब देखो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे इसके। तो मेरा जो सी एम होगा प्रोपोर्शनल होगा डी एम के, बी एम जो होगा प्रोपोर्शनल होगा एम डी के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी एम अपॉन में डी एम अपॉन सी एम एंड बी एम अपॉन डी एम। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी सी एम के और बी एम, ये वाली साइड बी एम प्रोपोर्शनल होगी डी एम के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एम को डी एम के साथ कर दिया मल्टीप्लाई और सी एम को बी एम के साथ कर दिया, सी एम इंटू बी एम। तो डी एम को डी एम के साथ किया, कितना आया हमारा डी एम स्क्वायर। ठीक, और ये जो सी एम बोल लो या इसे एम सी बोल लो, एक ही बात है। बाकी बचा बी एम।
अब देखो हमारा जो प्रूफ करने वाला पार्ट है, यहाँ डी एम स्क्वायर आना चाहिए, आ गया। यहाँ पे डी एन आ रहा है, मेरा एम सी आ रहा है, ठीक है, एम सी तो मैच हो रहा है, बाकी सिर्फ डी एन आ रहा है और यहाँ आ रहा है मेरा बी एम। तो यानी कि मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत है कि जो डी एन पार्ट है वो इसके किसके इक्वल होगा, बी एम के, ठीक है। अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि डी एन इक्वल है बी एम के, तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, नाउ वी नीड टू प्रूव बी एम इक्वल होगा डी एन की, ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। साथ के साथ जैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है, हाफ पार्ट तो हो चुका, लगभग इतना आ चुका, सिर्फ एक चीज़ की कमी रह रही है। इसी तरीके से जो इसका दूसरा पार्ट है, इसको भी मैं साथ के साथ यहाँ पे बता दूँ। जो काम मैंने इसमें किया है बिल्कुल वही काम हमें ट्रायंगल ए डी बी के अंदर भी करना है। देखो ज़रा, बी डी ए, इसमें भी क्या बना हुआ, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज पे दूसरा परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसके अंदर भी थ्योरम कौन सी अप्लाई होगी, 6.7। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी बी, डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पे, और यहाँ लिखूँगा बाय यूजिंग थ्योरम 6.7। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ए एन डी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एन बी की, ठीक है। डी एन बी ये वाला ट्रायंगल, ए एन डी ये वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होंगे। दोनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैंने लिया ए एन डी, ए एन डी, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दूसरा हमारा जो है वो है डी एन बी, ये भी 90 डिग्री का है। दोनों सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैंने ले लिया ए एन अपॉन में डी एन अपॉन में बी एन। तो यहाँ लिख लेता हूँ ए एन अपॉन डी एन अपॉन बी एन, और दोनों के रीजन में सेम आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों में रीज़न यही सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एन को मल्टीप्लाई किया बी एन के साथ, रुको पहले डी एन को कर लेते हैं, डी एन को किया डी एन के साथ, फिर ए एन को बी एन के साथ। अब यहाँ पे डी एन को डी एन से किया, कितना हुआ, डी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे आया हमारा ए एन इंटू बी एन। अब इसके सेकंड पार्ट को भी देखोगे तो यही मैच हो रहा है, डी एन स्क्वायर मैच हो गया, ए एन आ गया। अब डी एम की जगह पे क्या आ रहा है, बी एन। दोनों में सेम कड़ी अटकी हुई है, इसका भी एक पार्ट मिसिंग है, इसका भी एक पार्ट मिसिंग है। तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि यहाँ पे जो बी एम आ रहा है, इस बी एम को रिप्लेस करना है किसके साथ, डी एन के साथ। तो यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए देखो ज़रा, मैं एक कंडीशन यूज़ करूँगा पैरेललोग्राम की। कैसे यूज़ करूँगा, देखो ज़रा, ये हमारी एक साइड है सी बी, ये मैंने यहाँ पे बनाया था ए बी, क्या है परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है परपेंडिकुलर। अगर एक ही बेस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएँ, दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मेरा डी एम पैरेलल हो जाएगा ए बी के। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये सी बी ए, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये हमारा डी और ये एन, ये हमारा एक ही बेस हो गया, इस पे दो परपेंडिकुलर बने हुए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का। तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डी एम, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ ड्रो परपेंडिकुलर ऑन सेम बेस, देयरफॉर डी एम पैरेलल हो जाएगा ए बी के, एंड डी एन पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी और ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ बनाऊँ, ये लो जी, डी एम, और ये पूरी ए बी है, इसके बीच में आता है हमारा एन पॉइंट आता है। दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, चलो इसको थोड़ा और बढ़ा के बना लेते हैं, ए, यहाँ पॉइंट हमारा एन आ रहा है,
और ये बी दोनों पैरेलल हैं। इसी तरीके से डी एन लाइन, ये वाली लाइन डी एन पैरेलल है सी बी के, ये सी बी आ रहा है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन हो किसी क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। इफ़ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। इसके अपोजिट साइड ये वाली और ये दोनों आपस में क्या आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, तो इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। देखो ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल थी इस तरीके से, ये दोनों लाइनें, और बाकी की दूसरी दो और लाइनें ये वाली और ये वाली एक दूसरे पर ऐसे ड्रॉ करके जा रही है, तो बीच में जो फिगर बनेगी ये वाली, ये क्या बनाएगी, एक पैरेललोग्राम बनाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो दिखाने की कोशिश की है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो फिगर क्या बनेगी हमारी, बी एम डी एन। ये जो फिगर बनेगी ये होगी पैरेललोग्राम, इसलिए बी एम डी एन ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ लिखूँगा मैं बी एम इक्वल होगा डी एन के, एंड हमारा डी एम इक्वल होगा बी एन के। रीज़न हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैंने कर दिया प्रूफ। अब हमारा देखो जहाँ पार्ट अटका हुआ था इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे, डी एम का स्क्वायर एम सी इंटू बी एम। अब डी एम का स्क्वायर एम सी बी एम किसके इक्वल है, डी एन के, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने डी एन। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी यहीं अटका हुआ है, ये देखो ये वाला, डी एन का स्क्वायर इक्वल है ए एन इंटू बी एन के, और हमारा बी एन किसके इक्वल है, डी एम के, तो ए एन का ए एन दिया, बी एन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया डी एम को। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि डी एन का स्क्वायर डी एम इंटू ए एन, डी एन स्क्वायर डी एम इंटू ए एन। पहला पार्ट था डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी, डी एन इंटू एम सी इक्वल टू डी एम स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।